अमेरिका दरअसल ये कह रहा है कि शुरुआत चीन की तरफ से की गई। ताइवान से पिटने के बाद चीनी सैनिकों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है कि अब आगे क्या किया जाए। ताइवान ने जिस तरह से हिम्मत दिखाई है, समंदर के अंदर भी जिस तरह से बेड़े अलर्ट पर है अमेरिका के, कहा जा रहा है कि किसी भी समय ऐलान हो सकता है जंग का। चीन को सबक सिखाने के लिए दुनिया एकजुट है, लेकिन अब अमेरिका ये कह रहा है कि ताइवान के मसले पर हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उम्मीद आशंका बहुत हद तक यह है कि चीन ने इस बात की पहल की है। पिछले 15 दिन से अगर इस मामले को देखें तो ताइवान पर अटैकिंग मोड में चीन था। हजारों की तादाद में उसके सैनिक तैयार थे, मरीन तैयार थे, लेकिन आज जो खबर आई है बेहद हैरान करने वाली, चौंकाने वाली, लेकिन चीन की परेशानी बढ़ाने वाली है। समंदर के अंदर भी ऐलाने जंग हो सकता है किसी भी समय। अगले कुछ घंटे काफी महत्वपूर्ण है कि चीन अब क्या करेगा। ताइवान ने जिस तरह से उसके फाइटर को गिराया है, उसके बाद से चीनी सैनिक, चीन की सरकार, शी जिनपिंग इस समय बड़ी दुविधा का सामना कर रहे हैं कि आखिर चीन जो हिमाकत भारत के साथ कर रहा था लद्दाख बॉर्डर पर, साउथ चाइना सी के अंदर जो तैयारी कर रहा था, उसके बाद ताइवान की तरफ से जो जवाब दिया गया। इशफाक गौहर एग्जीक्यूटिव एडिटर इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौहर, यहां तो किसी की नजर नहीं थी, लेकिन पिछले 15 दिन से चीन ये कह रहा था हजारों सैनिक उसके तैनात हैं, ताइवान पर नजर है, कोई राजनीतिक सोल्यूशन हल नहीं निकलेगा तो जबरदस्ती हम ताइवान पर कब्जा कर लेंगे। क्या ये उसका नतीजा है? देखिए, अगर ताइवान की आप बात करेंगे तो सिर्फ 2 दिन पहले जब हमने खबर एक ब्रेक की थी कि ताइवान का जो पासपोर्ट है वहां से रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम हटा दिया गया है, ये कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन थी चाइना के लिए और आंखों में आंखें डाली थी ताइवान ने कि देखिए अब आपकी दमनकारी पॉलिसी और अब आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को हम नहीं मानते, अब हम अपने तरीके से चलेंगे, ये शुरुआत हुई थी। और उससे पहले जब आप देखेंगे जिस तरीके का पोजिशन अडॉप्ट किया था बीजिंग ने ताइवान को लेकर, वो अलार्मिंग काफी था। और ताइवान के अंदर से ये बात चल रही थी कि देखिए अब वक्त आ गया है कि अब हमने चाइना के खिलाफ जो है वो आवाज भी उठानी होगी और चाइना अगर किसी तरीके से कोई मिलिट्री एक्शन करता है तो उसको भी जवाब देना होगा, क्योंकि भारत ने जो यहां पर स्टैंड लिया था उसका असर कहीं ना कहीं ताइवान के साथ साथ फिलिपाइन और साउथ चाइना सी के अंदर साफ नजर आ रहा था। और आज जिस तरीके की अभी खबर डेवलप हो रही है कि एक विमान, फौजी विमान जो था वो गिराया गया है, अब वो गिरा है या गिराया गया है थोड़ी देर में इसकी भी क्लियरेंस होगी, लेकिन एक क्लियर कट मैसेज ताइवान की जमीन से आज बीजिंग तक चला गया है कि बस बहुत हो गया, अब आप रुकिए। अगर आप नहीं रुकते हैं तो यहां से आपके लिए एक चौथा फ्रंट खुलेगा जो जिसके बाद आपका बचना इस एनसर्कल के अंदर काफी मुश्किल हो जाएगा। जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट आ रही है वो ये आ रही है कि ये ड्रिल एक हो रही थी, जो अभी हमारे पास सोर्सेज से खबर है कि चाइनीज बीजिंग का एयरफोर्स का ड्रिल हो रहा था। उस ड्रिल के दौरान वायुसेना का जो उनके 3 जहाज थे वो ताइवान के एयर स्पेस में चले गए थे, 2 वापस आए हैं, 1 को गिराया गया है। जो विजुअल्स भी अभी दुनिया भर के अंदर सर्कुलेट हुए हैं, और ये विजुअल जब सर्कुलेट हुए हैं तो ये ताइवान की तरफ से जो ऑफिशियल्स उनके हैं उन्होंने दिए हैं, लेकिन अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन वहां पर भी अवेटेड है कि क्या कुछ अंदर हुआ है। पायलट जख्मी हुआ है, क्या वो ताइवान के पास है या कहीं वो और चला गया है, इस पर भी अभी थोड़ा सा असमंजस है और थोड़ी देर में वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये कुछ अगर इसको हम अपडेट मिल रही है इस पूरे मामले में, चीन और अमेरिका के बीच जंग जैसे हालात नजर आ रहे हैं। इस समय की बड़ी अपडेट, ताइवान बॉर्डर पर चीन ने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया हुआ है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, ताइवान ने दरअसल इस समय एक अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के जरिए कहा जा रहा है कि ताइवान जो मदद ले रहा है चीन की, उसके बाद से अमेरिका ताइवान की एक बड़ी चोट है चीन की विस्तारवादी नीति पर। लेकिन एक बात जो इस समय नजर आ रही है कि इस समय ताइवान बॉर्डर के ऊपर चीनी सैनिकों की तादाद ये इशारा कर रही है कि अब दरअसल आगे बढ़कर जंगे ऐलान हो सकता है। ताइवान बॉर्डर पर बड़ी तादाद में चीनी सैनिक डटे हुए हैं। इसी बीच में जानकारी मिल रही है कि अब चीन से बदला लेने की तैयारी अमेरिका ताइवान के जरिए कर सकता है। गौहर, एक चीज जो यहां पर समझने वाली है कि ताइवान ने जिस तरह से ये कदम उठाया है उसके लिए अब चीन उसको मॉक ड्रिल का नाम दे या जो भी दे, अमेरिका ये कह रहा है कि अब अगर ताइवान पीछे हटेगा तो इसका मतलब होगा कि चीन का फिर से हौसला बुलंद होगा ताइवान के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए।
देखिए, ताइवान और अमेरिका की अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 महीनों के दौरान कई मीटिंग्स हुई हैं और उन मीटिंग्स के अंदर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस हुए हैं जो शायद उतनी ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं हुई जितनी उनकी होनी चाहिए थी। लेकिन माइक पोम्पियो, अगर आप हमारे दर्शकों को याद होगा, जब हम इसको ब्रीफ कर रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है साउथ चाइना सी के अंदर, साउथ चाइना सी के आसपास के एरियाज़ के अंदर, और स्पेशली उन 18 देशों के अंदर जो चाइना के साथ इस वक्त लड़ने के लिए तैयार है, वहाँ क्या कुछ रहा, तो सीधी सी बात यह पता लग रही थी कि अमेरिका का एक अपर हैंड है बहुत सारे देशों के अंदर, जिनमें ताइवान भी है, फिलिपाइन है और दूसरे देश है। उन्हें वो पूरी तरह से फिजिकल और आर्मी सपोर्ट कर सकता है, यानी डिफेंस सिस्टम के अंदर पूरा सपोर्ट कर सकता है अगर जंग होती है। तो यही एक बड़ी चिंता जो थी वो बीजिंग को सता रही थी और यही वजह है लगातार वो एक के बाद एक धमकी अमेरिका को दे रहे थे। देखिए, ताइवान के मामले में आप आगे ना बढ़िए, और ताइवान का मामला जो है वो चाइना का इंटरनल मामला है। अगर आप इसमें आते हैं तो सिचुएशन खराब होगी। आपको याद होगा कि ग्लोबल टाइम्स ने कल भी और ग्लोबल टाइम्स ने आज भी अमेरिका का नाम लिखकर यह कहा कि देखिए, जो कुछ आप कर रहे हैं आप रुक जाइए, अगर आप नहीं रुकेंगे तो आपको पता लगेगा कि मुकाबला किनसे होना है। यानी वो सीधी सी बात ये बता रहे थे कि चाइना का जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो हाईली इक्विप्ड है, मैन पावर ज्यादा है, और हम आपको समंदर क्या किसी भी जगह कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए आज की जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है वो ये बन रही है कि सिचुएशन एक्सप्लोसिव हो गई है। अमेरिका फोरफ्रंट पर है, साउथ चाइना सी के अंदर ऑलरेडी वो आ चुके थे। अब ये ताइवान, फिलिपाइन और दीगर देशों का जो सहयोग बन रहा है, इससे कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जा सकता है पीएलए पर। और ये फड़फड़ाहट जो बीजिंग से अभी हुई है, एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स हुई है, टैंक्स लगाए गए हैं और मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल की खबर आ रही है कि सरफेस टू एयर मिसाइल लगाने की बात आ रही है, ये बड़ी एक्सप्लोसिव और बहुत खतरनाक है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए राजेश। ये ताइवान का मसला तो बहुत पुराना है, लगभग 75 साल, अगर हम बहुत पीछे जाते जहां से शुरू हुआ, उसकी जड़ कहां से निकली, नींव कब पड़ी। लेकिन आज जो सिचुएशन है उसमें किसी की नजर उस फ्रंट पर नहीं थी जो आज खुल गया है। क्या मायने निकाले जाए इसके कि ताइवान जानबूझकर तो ऐसा नहीं करेगा, जब तक चीन ने कुछ कदम नहीं बढ़ाया होगा बॉर्डर की तरफ, तब तक ये मुमकिन कैसे है? देखिए प्रियंका, ये कोई पहली बार नहीं है जब चीन के विमान जो है उन्होंने ताइवान में जाने की कोशिश की है। पिछले लगभग 3 से 4 महीनों में आए दिन ऐसी खबरें हमने भी दर्शकों को दिखाई हैं और देखी हैं, जब चीन के विमान जो है वो ताइवान के अंदर जाने की कोशिश उन्होंने की है। और कई बार ऐसा हुआ है कि जब ताइवान की एयरफोर्स ने चीन की एयरफोर्स को बाहर खदेड़ा है। लेकिन अब जो स्टेप उठाया गया है ताइवान की तरफ से, वो ये दिखाता है कि सवर का इम्तिहान ताइवान का खत्म हो चुका था, क्योंकि चीन की तरफ से साफ कहा गया था कि हम ताइवान को अपने साथ मिलाएंगे, और ताइवान ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। और इसके पीछे सबसे ताइवान की जो ताकत है, उसके पीछे प्रियंका सबसे बड़ा हाथ जो है इस वक्त अमेरिका का है, जो दक्षिण चीन सागर में आकर बैठा हुआ है। अमेरिका बड़े अच्छे से पूरे हालात को समझ रहा था। अमेरिका जान रहा था कि जो ये विवाद है और जो शी जिनपिंग के मंसूबे हैं वो काफी खतरनाक हैं। इसी वजह से पिछले 3 से 4 महीने से अमेरिका भी दक्षिण चीन सागर में बैठा हुआ है। और जिस प्रकार से ये विमान गिराया गया है, ये कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में अब एक नई जंग की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अमेरिका को कुछ वजह चाहिए थी जिस वजह से वो चीन को घेर सके, चीन पे हमलावर हो सके, और शायद ये वो वजह मिल चुकी है। और जैसा आपने कहा कि इससे पहले बहुत बार हुआ है, ताइवान के बॉर्डर पर बहुत बार हुआ है कि ताइवान ने ऐसे विमानों को वापस भगाया है, बॉर्डर से बाहर निकाला है, चीन की तरफ खदेड़ा है। क्या हम ये मानकर चले कि अब कुछ ऐसा हुआ है जो ताइवान ने बर्दाश्त तो नहीं किया है, ये इसे ड्रिल का नाम दिया जाए, कोई अभ्यास का नाम दिया जाए, वो ताइवान को अब नहीं नागवार गुजरेगा अब ये पूरा मसला अगर आप देखें, और चीन इसके बाद आपको लगता है चुप बैठेगा? बैठेगा, चीन कोशिश करेगा जवाब देने की, और अगर चीन की तरफ से जवाब दिया जाता है तो यूएस जो है इस वक्त उसी जवाब का इंतजार कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि चीन की तरफ से अब जवाब दिया जाए, और अगर चीन की तरफ से जवाब दिया गया तो यूएसए की जो एयरफोर्स है वो जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है, क्योंकि जो सातवां बेड़ा यूएसए का है वो इस वक्त दक्षिण चीन सागर में है। और ये कोई ड्रिल नहीं थी प्रियंका जी, ये ड्रिल नहीं थी प्रियंका, ड्रिल नहीं होती। राजेश लौटेंगे आपके पास। एक जानकारी आ रही कि ताइवान में दूसरी बार ऐसा हुआ कि चीनी एयरक्राफ्ट को ताइवान ने देखा
और पहली बार ताइवान ने चीन को चेतावनी दे दी थी। जब पहली बार एयरक्राफ्ट देखा था तो कहा था कि ऐसी हिमाकत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ताइवान के हमले के बाद से अमेरिकी जंगी बेड़े अलर्ट पर हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि चीन इस हमले के पीछे जिम्मेदार है। इस हमले के बाद चीनी सैनिकों के बीच में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। ताइवान के साथ जो ताजा झगड़ा इस समय हुआ है, जो नई तस्वीर बनी है ताइवान चीन के बीच में, चीनी जेट को मारने के बाद अब चीन के अंदर खलबली मची हुई। गौहर, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? ये हाई लेवल मीटिंग का मतलब ताइवान को जवाब देना चाहता है चीन? जब एयर स्पेस को वायलेट किया गया अगस्त के महीने में भी हुआ, उससे पहले जुलाई और जून के महीने में भी 2 बार इसी तरीके के इंसिडेंट्स हुए थे, लेकिन शायद उस वक्त इस तरीके का माहौल नहीं था कि ताइवान पुश बैक करता या ताइवान कार्रवाई करता। अभी जो कुछ ताइवान ने किया है ये इंटरनेशनल सिनेरियो का एक हिस्सा है, और जब इंटरनेशनल सिनेरियो को आप देखेंगे और पढ़ेंगे और हमारे दर्शकों को यह पता होगा, जब इंटरनेशनल वॉइस और हवा बदलती है तो छोटे से छोटा देश भी काफी मजबूती के साथ बड़े से बड़े दुश्मन का मुकाबला कर ही लेता है। वही आज हमने देखा कि आज जो ही इनके सुखोई विमान अंदर आए तो उसको गिरा दिया गया और एक क्लियर मैसेज दे दी गई कि बस तानाशाही आपकी खत्म। लेकिन इस एपिसोड के फौरन बाद जो व्हाइट हाउस के अंदर की भी कहानी सामने आ रही है, जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि माइक पोम्पियो और सभी लोगों ने इस पूरी सिचुएशन को एसेस करने के लिए भी एक मीटिंग जो है वो रखी है। चूंकि अभी टाइमिंग का थोड़ा फर्क लग रहा है वहां पर, इसलिए पूरी खबर नहीं आ रही है, लेकिन जो पूरी खबर अभी हमारे पास है कि यूएस फोर्सेस के अंदर भी एक स्ट्रेटेजिकल मीटिंग है जो होने जा रही है ताइवान को लेकर भी। साउथ चाइना सी के अंदर जिस तरीके से कल से सिचुएशन चेंज हुई है, लगातार चीन की तरफ से कुछ और युद्धपोतक जो है वो देखे गए हैं, कुछ सैटेलाइट इमेज सामने आई हैं, तो वो सारी चीजें जो वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगी, जिसके बाद नेक्स्ट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो टाई किया जाएगा। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल हमने देखा कि हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कहा था, क्वाड की बैठक इसी महीने होनी है। ताइवान की फोर्स को अलर्ट पर रखा गया है चीन पर हमले के बाद। एक तरह से इसे हमला मानकर चलिए, क्योंकि पहली बार ये हुआ है कि ताइवान ने चीन को जवाब दिया है। ताइवान के राष्ट्रपति ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है इस पूरे मामले को लेकर। ताइवान के अंदर तैयारियां तेज हो गई है। राष्ट्रपति शाई इंग वेन ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है, बल्कि फोर्स को अलर्ट पर रखा गया है। आगे की रणनीति पर ताइवान में चर्चा शुरू कर दी गई है कि अब चीन के खिलाफ क्या होगा आगे। चीन चुप नहीं बैठेगा, ये ताइवान को अंदाजा लग गया है, और अमेरिका भी कह रहा है कि चीन की तरफ से कोशिश हुई हो सकती है इस पूरे मामले में। राजेश, एक चीज ये बताइए कि ताइवान में, अमेरिका में, चीन में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। ताइवान की फोर्स उतनी अलर्ट पर नहीं थी जितना चीन ने अभी तक बॉर्डर पर जमावड़ा रखा था। अब आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं इस मामले में? अमेरिका तो कह रहा है कि ताइवान को खुलकर जवाब देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो प्रियंका मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर करना देना चाहता हूँ कि अगर थार्ड की मदद से इस विमान को गिराया गया है तो वो कोई ड्रिल नहीं थी, क्योंकि थार्ड बहुत आधुनिक, जिस प्रकार का S-400 जो हम ले रहे हैं उसी प्रकार का अमेरिका का ये थार्ड है और रडार सिस्टम में पूरा है। तो ये सब कुछ सोच समझकर ताइवान की तरफ से फैसला लिया गया है, क्योंकि किसी भी चीज की प्रियंका हद होती है। अगर आप डेली जाके किसी को उंगली करोगे तो एक ना एक दिन वो पलटवार जरूर करेगा, और यही पलटवार ताइवान की तरफ से किया गया है। अब मीटिंग दोनों में चल रही है, मीटिंग इस वक्त ताइवान में भी चल रही है और मीटिंग इस वक्त अमेरिका में भी चल रही है। 3 मीटिंग इस वक्त चीन के अंदर भी चल रही है। अब कोशिश यह है कि अमेरिका समझना चाहता है कि अब इसके आगे चीन का रिएक्शन क्या हो सकता है। ताइवान यह समझने की कोशिश में है कि अगर चीन की तरफ से पलटवार किया गया तो हम क्या करेंगे। और चीन के सामने अब जो फेस ऑफ की जो एक कहा जाता है कि शी जिनपिंग के सामने अब वो स्थिति और बन गई है, क्योंकि चीन को अगर शी जिनपिंग को इस शर्मनाक स्थिति से निकलना है तो पलटवार करना पड़ेगा, और अगर वो पलटवार करता है तो उसका जंग सीधी ताइवान और अमेरिका के साथ हो जाएगी। अब शी जिनपिंग क्या करते हैं, क्या फैसला चीन की तरफ से लिया जाता है, इस पे नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो चिंगारी है जो बारूद में लग चुकी है। अब किस प्रकार से आगे बढ़ती है ये देखना प्रियंका बहुत जरूरी होगा। गौहर, एक चीज और भी है जो हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ये पूरे अगस्त महीने के अंदर चीन के फौज, उनके मरीन जिस मोड पर ताइवान पर नजर रख रहे थे, ये एक उकसावे की तरह था, दिखावे की तरह था। आज जो भी कुछ हुआ है उसके बाद चीन अपनी तैयारी को और मुकम्मल करके शायद आगे ही बढ़ना चाहता है ताइवान के मसले पर।
मामले पर चीन ने जो रुख इख्तियार किया है वो इंटरनेशनल सिनेरियो के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। और जिस तरीके से अभी हमने खबर डेवलप करके बता दी कि कितनी फौजें वहाँ पर लगी हैं, अब ये भी माना जा रहा है कि B-2 बॉम्बर्स और 10 तरह के और हथियार वाले, केमिकल हथियार वाले चीज़ें जो है वो बिल्कुल बॉर्डर्स पर पहुँचा दी गई थी पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं आशंका उन्हें ये थी कि जिस दिन रिपब्लिक ऑफ चाइना वहाँ से हटा दिया गया था पासपोर्ट से, उसी दिन से कहीं ना कहीं ये चीज़ें घूम रही थी कि कुछ भी हो सकता है। और जिस तरीके से आज विमान को गिराया गया है, ये ड्रिल था जो भी था, लेकिन विमान उनका गिरा है 10 बजे के आसपास, ये एयर स्पेस वायलेट हुई थी और तुरंत उसके बाद ये कार्रवाई हुई। तो ये अलर्टनेस दिखा रही है कि ताइवान के अंदर कितनी है। लेकिन जो बीजिंग है, बीजिंग के फोर्सेस को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया। और ये आप मान लीजिएगा अगर ये यहां पर नहीं थमा और ये चिंगारी जो यहां लगी है और ये आग की शक्ल थोड़ी सी भी लेती है तो ये सीधे लपेटे में लाएगी सारे साउथ चाइना सी को। उसमें साउथ चाइना सी के अंदर फिर जो सिचुएशन बनेगी वो काफ़ी क्रिटिक होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे वो देश हैं जिन्हें फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा, तो आइदर विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी अमेरिका के साथ या फिर चाइना के साथ। क्योंकि अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जो चुपके चाइना के साथ भी बात कर रहे हैं और खामोश भी हैं, और वो खामोशी उन्हें तोड़नी पड़ेगी और उन्हें एक लाइन लेनी पड़ेगी। इसीलिए सभी दुनिया भर की नजरें जो है वो इस वक्त ताइवान पर लगी हुई है कि अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्योंकि दोनों तरफ से स्टेट ऑफ अलार्म बजाया गया है, अलर्टनेस जो है वो दोनों तरफ से है। लेकिन अगर आप देखें पूरे मामले को राजेश, एक चीज और भी है जो यहां इशारा करती है कि ताइवान ने अमेरिका की मदद से भले ही अटैक किया हो, जवाब दिया हो चीन को, लेकिन चीन इस मामले को आगे बढ़ाने की तैयारी बहुत पहले से कर रहा था। और शायद ये घटना उसका कारण बन जाएगी, नींव बन जाएगी कि ये आगे क्यों बढ़ने लगी है बातचीत। ये इशारा इस समय इमीडिएट रिएक्शन का है या आपको लगता है कि बिन तैयारी के चीन आगे नहीं बढ़ेगा? देखिए प्रियंका, चीन ने अपनी तैयारी कर लिया है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि चीन ने तैयारी नहीं की है। चीन बहुत लंबे समय से ताइवान को लेकर तैयारी कर रहा था और ताइवान भी चीन को समझ के अपनी तैयारियों को अंजाम देने में लगा हुआ था। चीन, मुझे नहीं उम्मीद है कि चीन अब इससे ज्यादा तैयारी करेगा। अगर चीन का एक विमान गिराया गया है तो एक चीन के लिए बहुत शर्मनाक बात होगी अगर चीन यहां से पीछे हटता है, क्योंकि चीन का और शी जिनपिंग का सपना क्या है? राजेश लौटेंगे आपके पास। एक अपडेट इस मामले पर आ रही है। चीन पर हमले की सबसे पहले खबर JK 24/7 न्यूज ने आपको दिखाना शुरू किया। जंग से जुड़ी हर पल की विश्वसनीय रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब दरअसल जानकारी ये मिल रही है, फिलहाल देश से जुड़ी जो भी खबरें हैं वो आप तक पल पर पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। सबसे पहले JK 24/7 न्यूज ने इस बात की जानकारी दी। वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर भी एकदम सटीक जानकारी सिर्फ और सिर्फ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल चीन पर हमले की जो खबर है वो सबसे पहले आपने एक्सक्लूसिव JK 24/7 न्यूज पर देखी, और यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ बदल रहा है सिनेरियो में, इस पर बातचीत के लिए दिनेश नैन जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। दिनेश नैन जी, आज जो ताजा डेवलपमेंट है चीन और ताइवान के बीच की सिचुएशन, क्या लगता है आपको इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चीन जिम्मेदार है जी। पिछले कितने दिनों से देखो अपने फाइटर जेट्स को उनकी एयर स्पेस में भेज के दादागिरी कर रहा था। बार बार ताइवान ने उनको आगाह किया, कितनी बार F-16 जो ताइवान के उन्होंने इनको खदेड़ा। जी, ऐसा लगता है प्रियंका के चीन की मत मारी गई, और या फिर ये इसको इतना जुनून चढ़ गया है अपने आप को सुपर पावर घोषित करने का जी, कि ये अपने आप को पक्का जहन्नुम में लेके जाएगा। अब अमेरिका के दो जो परमाणु से लैस, परमाणु हथियारों से लैस। दिनेश नैन जी, मैं आपके पास लौटूंगी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप करें, लेकिन इशफाक गौहर कुछ अपडेट दे रहे हैं, क्या जानकारी है गौहर? प्रियंका, बड़ी खबर जो चाइना के बिल्कुल हित में नहीं है, बड़ी खबर थाईलैंड से इस वक्त सामने आ रही है कि थाईलैंड ने अपने सबमरीन डील जो चाइना के साथ की थी, जो $724 बिलियन US डॉलर्स की थी, उसको कैंसिल कर दिया है। बड़ी खबर, चाइना के लिए बहुत बुरी खबर इस वक्त है। एक तरफ से विमान उनका गिराया गया, दूसरी तरफ थाईलैंड ने 724 मिलियन US डॉलर की जो डील उनके साथ होनी थी उसको कैंसिल कर दिया है। सबमरीन डील कैंसिल कर दिया। अब सिर्फ ताइवान नहीं, और भी अन्य देशों की तरफ से थोड़ी देर में मैं पूरी लिस्ट आपको बताऊंगा कि किस किस देश ने थोड़ी देर पहले यह डिसीजन लिया। बड़ा डिसीजन थाईलैंड की तरफ से सामने आया, जिन्होंने कैंसिल किया सबमरीन डील जो थी चाइना के साथ। 724 मिलियन US डॉलर की डील, बड़ा झटका चाइना को।
दिनेश नैन जी, ये जो स्थिति अब बनी हुई है, इसमें एक तो ताजा अपडेट गौहर ने दिया कि अभी क्या चल रहा है, थाईलैंड भी डील कैंसिल कर रहा है, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि चीन रूस से बात करने की तैयारी करने लगा है। देखिए, कोई फायदा नहीं होगा जी। आपके रक्षा मंत्री पहले से ही रूस में बैठे हैं जी। रूस ने पिछली बार जो मीटिंग हुई मैं बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि मैं S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम देने जा रहा हूँ। जी। चीन को मना करके कि आपको S-400 जो मिसाइल सिस्टम चीन के पास है उसकी मिसाइल की सप्लाई नहीं दूंगा। तो किसके खिलाफ रूस जाना चाहता है? रूस के पास वो, पर रूस जो है वो प्रियंका खुद एक इकोनॉमिक क्राइसिस में है। आज की तारीख में भारत ने $1 बिलियन का उधार दिया हुआ है। जी। भारत सपोर्ट कर रहा है, रूस को भी पुराना दोस्त है हमारा। तो आज की स्थिति के अंदर रूस क्यों अपने देश का पंगा लेगा किसी से? चीन के कारण। चीन जिसने मंगोलिया के अंदर रूस के लिए नाक में दम कर रखा है। चीन जो कि रूस का जो एक आप देखिए पूर्वी छोर के ऊपर जो इस पर टाउन है उसके ऊपर चीन बोलता है ये मेरा है, उस पर और उनकी जमीन के ऊपर कब्जा दिखा रहा है। कोरोना जो है पूरी तरह चीन ने फैलाया। तो रूस कौन सा खुश है इनसे? हाँ, ये जरूरी है कि अगर अमेरिका आगे आया तो चीन की धुनाई होगी। दिनेश नैन जी, अमेरिका खुलकर कह रहा है कि ताइवान ने जो किया है चीन ने इसकी शुरुआत की है, खात्मे की तरफ इशारा है ये तो कि आप जंग लड़िए, क्यों चीन के सामने झुकेगा ताइवान ऐसी स्थिति में? आपके मुंह में चुचुंदर खाए तो मरेगा और नहीं खाएगा तो ना मरे। अब ऐसी स्थिति में चीन पहुंच गया। शी जिनपिंग, उसकी साख और उसका रुतबा दोनों का दोनों जो है आप दाव पे लग गया है। अगर वो कुछ नहीं करता अपना विमान गिराने के बाद तो एक तरीके से ये माना जाएगा कि ताइवान की जीत है और चीन दिलंगा। और अगर ये अटैक करने की कोशिश करता है तो फिर ये अमेरिका नहीं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया क्वाड जो बन रहा है ना, जिसको आप कह सकते हो कि साउथ ईस्ट एशिया का नेटो, जिसमें छोटे मोटे देश भी शामिल हो रहे हैं। थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, वियतनाम हो, आपका ब्रूनी हो, सभी जुड़ेंगे, जापान भी जुड़ेगा। तो ये तो आपकी तरह से इसकी जुड़ाई होनी है। दिनेश नैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस समय गौहर, एक और भी चीज है जो हम यहाँ नहीं भूल सकते कि चीन दरअसल ऐसी तमाम तरह की चालाकियां पहले करता रहा है जो ताइवान के एयर स्पेस में घुसकर उसने इस बार की है। लेकिन ताइवान ने अगर जवाब दिया है, इसका मतलब यह कि बहुत बड़ी तैयारी है ताइवान की, और ताइवान को अंदाजा था 15-16 अगस्त से चीन ये कह रहा था पासपोर्ट वाले मसले पर, जिसमें आपने कहा कि ताइवान ने ठान लिया है कि चीन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमेरिका के साथ चलकर ताइवान आगे अब और भी जवाब देगा चीन को। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है प्रियंका। जिस तरीके से ताइवान और यूएस के बीच कॉर्डियल रिलेशंस बन रहे हैं, जो संबंध इनके अच्छे हो रहे हैं, और उसके पीछे माइक पोम्पियो ने जो काम किया है वो किसी से छुपा नहीं है। माइक पोम्पियो का काम जो साउथ एशिया के अंदर चल रहा है कि छोटे छोटे देश जो चाइना से त्रस्त है, परेशान है, जिन पर दमनकारी कानून चाइना की तरफ से लगाए गए हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी के अंदर हो या समंदर के बाद सीधे जिनके साथ बॉर्डर्स हो, वहां पर किसी न किसी तरीके से उनके डिफेंस सिस्टम को और मजबूत कराया जाए ताकि यूएस की भी पकड़ वहां पर रहे और चाइना के लिए भी वो एक ग्रिप बना सके। यही वजह है कि आज जो कुछ हुआ, जिस तरीके से हमने ग्राउंड जीरो पर कार्रवाई देखी ताइवान की, वो एक बहुत बड़ी कार्रवाई है उस ऑपरेशन की, जो ऑपरेशन बहुत दिनों पहले अमेरिका की तरफ से शुरू किया गया था। आज उसका ट्रेलर आया है। पिक्चर कहां की ओर जाएगी इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आज ही सुबह एक रिएक्शन था अमेरिका की तरफ से, राजेश, की आसमान में, पानी में जहां देखेंगे चीन ऐसी कोशिशें कर रहा है जिससे चीन को लगता है कि पूरी दुनिया उसके काबू में आने लगी है। ये ताइवान की तरफ से एक छोटा सा ट्रेलर है इस बात का कि अमेरिका, भारत और कई देश हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि चीन अगर कदम उठाएगा तो अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगा। गौर सर ने भी कहा कि ये ट्रेलर है और पिक्चर चीन कब देखना चाहता है, दुनिया उस समय ही चीन को पिक्चर दिखाएगी। दरअसल बहुत सारी गलतफहमियां जो थी वो शी जिनपिंग ने पाल रखी थी। बहुत सारी गलतफहमियां थी और यही वजह है कि उन्होंने तमाम जगहों पे मोर्चा एक साथ खोल दिया। हिंदुस्तान पे मोर्चा खोल दिया, हांगकांग में खोल दिया, ताइवान में उन्होंने मोर्चा खोल दिया
और जब ये सारे देश अब एक साथ आए हैं तो शायद यहां से निकलना चीन के लिए और शी जिनपिंग के लिए काफी मुश्किल है। बात तो प्रियंका यहाँ पे ताइवान की नहीं है, बात हिंदुस्तान की नहीं है। चीन से जितने पड़ोसी देश हैं, सारे पड़ोसी देश परेशान हैं। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे चीन ने अतिक्रमण करने की, विस्तारवाद करने की कोशिश नहीं की हो। आपने रूस की बात की तो मैं इतना आपको बता दूं कि रूस कभी भी चीन के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि अगर एशिया के अंदर और यूरोप के अंदर अमेरिका के बाद रूस की शक्ति को कोई टक्कर दे रहा है प्रियंका, तो वो चीन है। और रूस कभी नहीं चाहेगा कि चीन रूस से ज्यादा मजबूत हो। राजेश, आपसे और भी सवाल लेंगे, लेकिन इसमें पीके सहगल जी है, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ फोन लाइन पर। पीके सहगल जी, रूस से बात किसी तैयारी के लिए चीन कर रहा होगा ताइवान के मसले पर, या कोई और मकसद हो सकता है इस बातचीत का? बातचीत का कुछ और मकसद हो सकता है जी, क्योंकि अगर आपको याद है तो राजनाथ सिंह जो इस समय रशिया में है जी, रशिया से हिंदुस्तान के साथ एक डील तो साइन हो गई है। इसके अलावा हमने कुछ और चीजें उनसे मांगी है। एक जो हमने पहले जहाज से SU-30 और MiG-29 उनको कहा कि जल्दी से हमको देने के लिए, दूसरा F-4 की डिलीवरी को स्पीड अप करने के लिए, तीसरा हमको स्पेयर पार्ट चाहिए SU-30 के लिए, MiG-29 के लिए, और कुछ और जो सामान जो रशिया से आता है और हम उसको तुरंत से जाते हैं। तो चाइना की कोशिश होगी कि इसको डिले किया जाए, लेकिन रशिया जो है चाइना की बात नहीं मानेगा और इसके बारे में भी बातचीत कर सकता है, क्योंकि ये चाइना के लिए जो ताइवान ने हवाई जहाज गिराया है बड़ा एम्बैरेसिंग है। वो किएगा ऑप्शन चॉइस, अगर वो एक्ट करता है तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और अमेरिका इंटरवीन कर सकता है, और नहीं अगर एक्ट करते तो जी-पेन की छवि और चाइनीज आर्मी की छवि और एयरफोर्स की छवि कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो चीन बड़ी देर से बार बार उनके एयर स्पेस का उल्लंघन करता था, बार बार ताइवान उनको वार्न करता था, लेकिन उन्होंने उसकी वार्निंग को नजरअंदाज किया। आज जो उनकी एयर स्पेस की वायलेशन होगी ज्यादा होगी और ताइवान ने मार गिराया। पीके सहगल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। लेकिन एक बड़ी अपडेट है पूरे मामले पर, चीन ताइवान के बीच जो नई जानकारी सामने आ रही है, दरअसल एक ऐसी खबर सामने आ रही है इस मसले पर जो बताती है कि ताइवान ने थाट से चीनी फाइटर जेट को गिराया था। अमेरिका से मिला ताइवान को यही थाट सबसे बड़ा हथियार है दुनिया का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम जिसे कहा जाता है। इसी अमेरिकी थाट से चीन के फाइटर को गिराया गया था। एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का थाट, जिसके जरिए ताइवान ने चीन को करारा जवाब दिया है। चीन ताइवान जंग के अंदर दुनिया का सबसे खतरनाक सिस्टम इस्तेमाल किया गया है।